जय श्री कृष्ण दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार कंस के द्वारा देवकी और वासुदेव की संतानों की हत्या होती है और योग माया का चेतावनी उनको दी जाती है। यह प्रसंग जानेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में कंस के अत्याचार और उसके अंत का अत्यंत मार्मिक एवं शिक्षाप्रद वर्णन मिलता है। मथुरा का राजा कंस स्वभाव से क्रूर, अहंकारी और अधर्म का प्रतीक था। जब उसने अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव से कराया, उसी समय आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान कंस का वध करेगी। यह भविष्यवाणी सुनकर कंस भय और क्रोध से भर उठा। उसने तत्काल ही अपनी बहन, जो कि उनकी कजन बहन लगती थी, देवकी को मारने का प्रयास किया, किंतु वासुदेव ने उसे समझाते हुए कहा कि वह देवकी नहीं बल्कि उसकी संतान से भयभीत है। वासुदेव के वचन सुनकर कंस ने देवकी और वासुदेव दोनों को कारागार में बंद कर दिया और यह निश्चय किया कि देवकी के जन्म लेने वाली जो संतान होगी, हर एक संतान को वह वध कर देगा, अपने हाथों से मार डालेगा। कारागार में देवकी से जो पुत्र उत्पन्न हुए, कंस ने अत्यंत निर्दयता से उनकी हत्या की। जैसे ही शिशु जन्म लेता, कंस उसे पत्थर पर पटक पटक कर मार डालता। माता देवकी और पिता वासुदेव के लिए यह दृश्य असहनीय था। उनके हृदय शोक, भय और वेदना से भर जाते थे, किंतु वे भगवान की लीला और भविष्यवाणी को स्मरण कर धैर्य धारण करते रहे। इस प्रकार कंस ने देवकी की पहली 6 संतानों की नृशंस हत्या कर दी। यह प्रसंग कंस की अमानवीयता और अधर्म की चरम सीमा को दर्शाता है। 7वें गर्भ के समय भगवान की योग माया ने अद्भुत लीला की। देवकी का यह गर्भ वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। इस प्रकार भगवान बलराम का अवतार हुआ। कंस को यह ज्ञात हुआ कि देवकी का गर्भ नष्ट हो गया है, जिससे वह भ्रमित हो गया और कुछ समय के लिए उसका भय शांत हो गया। 8वें गर्भ से स्वयं भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया। उसी समय कारागार के द्वार खुल गए, पहरेदार सो गए और वासुदेव को दिव्य संकेत प्राप्त हुआ। वे श्री कृष्ण को गोकुल ले गए और वहां नंद यशोदा के यहाँ जन्मी योग माया को लाकर पुनः कारागार लौट आए। जब कंस ने उस कन्या को भी मारने का प्रयास किया तो वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में प्रकट हो गई। आकाश में स्थित होकर योग माया ने कंस को कठोर और भयावह वाणी में चेतावनी दी, जिसका भय उसे सदा सताता रहा। वह जन्म ले चुका है और वह उसे कहीं और नहीं बल्कि उचित समय पर स्वयं ढूंढ लेगा, यह योग माया कहती है। और यह कहकर योग माया अंतर्ध्यान हो जाती है। और दोस्तों, ये जो योग माया है, इसे आज भी उत्तर प्रदेश में देवी विंध्यवासिनी के रूप में आज भी पूजा जाता है। इस दिव्य चेतावनी से कंस भयभीत और विचलित हो उठा, परंतु उसका अंत अब निश्चित हो चुका था। यह संपूर्ण प्रसंग श्रीमद् भागवत महापुराण में सिखाता है कि अधर्म, हिंसा और अहंकार का मार्ग अंततः विनाश की ओर ही ले जाता है। भगवान की माया और लीला के सामने कोई भी अत्याचारी टिक नहीं सकता और अंततः धर्म की ही विजय होती है।